आर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर बहुत बार ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन के अंदर हमें ज्ञात क्या करना है उसके ऊपर हल्का सा ध्यान दें। हमें अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है? अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अज्ञात बारंबारताएं दे नहीं रखी है, तो आप अपनी तरफ से एक बार एक x और ये क्या मान लो, y मान लो, या आप L1 और L2 मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस पूरी लाइन का टोटल कितना दे रखा हमें, 200। तो हम इस पूरी लाइन का क्या करेंगे, योग करेंगे। f की जो रो है उसका, तो ये लो भैया, योग करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, ये तो दोनों अलग से रहेंगे, प्लस 6 और 5 11, 11 और 5 कितने हो गए, 16, 16 का 6, 4 1 5, 2 7 और 1 कितना आया 8, ये आ गया 86, और बराबर मेरा कितना चल रहा है, इसमें 200 चल रहा है, बराबर में 200 चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 86 को उस 200 की तरफ ले जाऊंगा, तो ये प्लस का है किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। ये लो भैया, हमने 86 माइनस का कर दिया। अब इन दोनों को आपस में घटाओ तो आपके पास में कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे कहा था 1। ये समीकरण नंबर मेरे पास में 1 बन गई। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, माध्य। क्या दिया गया है, माध्य दिया गया है। अब माध्य कितना दिया है, 1.46। तो ये लो भैया, हमने लिख दिया x बार का मान कितना दिया, 1.46 दिया है। अब आगे क्या करना है, उसके लिए आप फॉर्मूला लिखो। अगर आपके दिमाग में आता नहीं है कि भाई अब हमें क्या काम करना है, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उस फॉर्मूले को लिख दो। अब उसके अंदर देख लो आपके पास कौन से मान हैं और कौन से मान नहीं है। तो x बार का मान हमारे पास में 1.4 से दिया गया है, सिग्मा f का मान ये 200 दिया गया है। तो किसका मान नहीं है, मेरे पास में fx की लाइन का योग नहीं है। तो मैं सबसे पहले fx की लाइन बनाऊंगा। ये लो भैया fx, ठीक है। गुणा करते समय ध्यान रखो, जीरो को किसी से भी हम गुणा करते हैं वो जीरो बन जाता है। तो यहाँ 0 को 46 से गुणा करो, 1 को x से करो, 2 को y से करो, 3 को 25 से करो, 75, 4 इंटू 10 40, और 5 इंटू 5 कितना आया 25। ये हमने fx की लाइन बना ली। अब आप इसका टोटल करो, तो ये लो भैया, सिग्मा fx बराबर, ध्यान से सुने, यहाँ पे x और y के साथ में जो अंक होता है वो केवल अंक के साथ में नहीं जुड़ता है, वो अलग होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x प्लस 2y प्लस ये कितने बन गए 140। ये लो भैया, मेरे पास में सिग्मा fx का भी मान आ गया। तो आप मान इसके अंदर रखो, x बार का मान कितना है 1.4 है, सिग्मा fx का मान कितना आया, x प्लस 2y प्लस कितना आया 140, और सिग्मा f का मान कितना है मेरे पास में 200। ये लो भैया, मैंने 200 लिख दिया। अब आपको सरल करना है। सरल करने की टेक्निक सबकी अलग अलग होती है। कोई लघुत्तम लेता है, वज्र गुणा करता है, कोई काटने के अंदर क्या है कि ध्यान ज्यादा रखता है। तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले आप इस दशमलव को हटाओ तो बटे में कितना आ जाएगा 100। यानी दशमलव हटाते समय दशमलव के पीछे जितने भी अंक होते हैं उतने ही मेरे पास में विपरीत, और यहाँ जैसे मान लो 1 के बाद में कितना आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ऊपर 1 अंक है तो 1 0 आ जाएगा, अगर 2 अंक है तो 2 0 आ जाएंगे। अब यहाँ एक बात मैं आपको बहुत ही शानदार बता रहा हूं कि यदि अंश और हर के रूप में भिन्न रूप दिया होता है, या अंश और हर के अंदर मेरे पास में कोई भी समीकरण वगैरह दी हुई होती है, वो आपस में कटती कब है, जब एक एक पद हो, सिंगल पद हो। यहाँ मेरे पास में एक पद है, लेकिन यहाँ पे 3 पद का है, इसलिए ये आपस में नहीं कटेंगे।
यहाँ मेरे पास में सिंगल पद है तो यहाँ पे भी क्या है, सिंगल पद है, तो मैं इसको यहाँ इस प्रकार काट सकता हूं, मेरा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन और क्वेश्चन भी शानदार छोटा बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या करूंगा, मैं वज्र गुणा कर दूंगा। तो ये लो भैया लिखा वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर अब मैं क्या करूंगा, एक की इन दोनों में गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 140। 2 की उसमें गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 एकम 2, 292 आ गया। अब मैं 140 को जब उधर लेके जाऊंगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140। ओके, अब 140 इसमें से घटाओ तो आपके पास में कितना बचेगा, वो ध्यान से देखो। x प्लस 2y बराबर 0 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 9 में से गया तो 4, 5 बच गए, 2 में से गया 1 तो 1 बच गया। ये मेरे पास में समीकरण नंबर 2 बन गई। मैंने समीकरण नंबर 1 और 2 बना लिए। अब मैं इन दोनों समीकरणों को आपस में सरल करूंगा। तो ध्यान रहे कि जब मैं इन दोनों को सरल करूंगा तो दोनों समीकरणों को आपस में घटाऊंगा, और आपको हल्का सा ये भी ध्यान रखना है कि बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण को घटाया करो। तो ये लो भैया, मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटा देता हूं। तो ये लो मेरे पास में क्या आया, x प्लस 2y बराबर 152, और उसके बाद यहाँ क्या चल रहा है, x प्लस y बराबर 114। अब यहाँ अगर हम समीकरणों को आपस में घटाते हैं तो नीचे लिखी समीकरण के निशान बदल जाते हैं, चाहे समीकरण नीचे छोटी वाली रखते हो चाहे आप बड़ी वाली रखते हो, ठीक है ना। तो नीचे लिखी समीकरण के निशान बदल जाते हैं। ये लो भैया, ये माइनस, ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब जब हम इन समीकरणों को घटाएंगे तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y गया, कितना बच गया, y। यहाँ घटाओ देखें, 12 में से 4 गया 8, और 4 में से 1 गया 3। इसी के साथ आपके पास y का मान आ गया। ये लो भैया, y का मान तो आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे आप समीकरण 2 में रखो, आंसर एक ही आएगा। जो समीकरण सरल लगे उसमें रख दिया करो। ये लो भैया, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखते हैं, ठीक है ना। तो जब अपन समीकरण 1 में मान रखेंगे तो x प्लस 38 बराबर कितना आ जाएगा, 114। तो x बराबर 38 उस तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो ये 114 माइनस का कितना आएगा, 38। 114 में से 38 को घटाओ तो 14 में से 8 गए, कितने बच गए, 6। यहाँ 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7। ये लो भैया, आपके x और y दोनों के मान आ गए हैं। लेकिन हमें तो ये पूछा गया है कि अज्ञात f का मान क्या है, उसने x y का नहीं कहा है। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे, अतः अज्ञात f का मान बराबर कितना है आपके पास में, 76, और कितना आया, 38। इसी के साथ ही आपकी 17 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17.2 का 8 नंबर हो गया है। इसी के साथ मैंने बहुलक, माध्य के तीनों विधियों के लगभग मोस्ट क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं। आप अभ्यास करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।